अब खबर से आपको अपडेट करा दें, जहां पर प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे में गड़बड़ी के मामले में सरकार का संबंधित कंपनी पर कड़ा एक्शन दिखाई दिया है। याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है सरकार ने। इसके साथ साथ सरकार ने जो पेमेंट है उसको भी रोका है। 8 करोड़ रुपए की पेमेंट इस कंपनी की रोकी गई, जिस पर आरोप है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि भी जब्त कर ली गई है। कंपनी का टेंडर एग्रीमेंट भी कर दिया है रद्द। बड़ा एक्शन और सख्त कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त के नोटिस के बाद सरकार ने यह पूरी कार्रवाई को अमल में लाया है। 8 नवंबर तक जांच रिपोर्ट मांगी है लोकायुक्त ने। जस्टिस हरिपाल ने मांगी है रिपोर्ट। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के जो सर्वे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इसको लेकर संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है। और आपको बता दें कि कंपनी का नाम याशी कंपनी बताया गया है, जिसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। पवन, आखिरकार ये क्या पूरा मामला है? जिस तरह से खबर सामने आई है कि लोकायुक्त के नोटिस के बाद पूरी कार्रवाई की गई है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, पेमेंट भी रोक दी गई है, किस तरह की शिकायतें मिल रही थी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार ने करीब 2 साल पहले प्रदेश में जितनी भी प्रॉपर्टी है शहरी क्षेत्र में, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र में है, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र में है, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र में है, यानी जो शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टियों की पहचान करके प्रॉपर्टी आईडी जो है वो बनाने का फैसला करते हुए एक कंपनी को इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जो ठेका है वो एक कंपनी को दिया गया था। जयपुर की ये कंपनी थी, यासी नाम से इस कंपनी को जो है वो हरियाणा सरकार ने ये काम सौंपा था, जिसके बाद प्रदेश में यासी कंपनियों ने प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, नगर पालिकाएं, परिषद का जो क्षेत्र है, वहां पर प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम शुरू किया। और उसके बाद मामला उस वक्त ही चर्चा में आ गया था। उस वक्त जो है वो ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि जो प्रॉपर्टी आईडी जिस कंपनी को काम दिया गया है वो कई तरह की खामियां बरत रही है। लोगों से बिना वेरिफिकेशन किए ही प्रॉपर्टी आईडिया बन रही है। प्रॉपर्टी जो वो एक प्रॉपर्टी की 4-4 आईडिया जो है वो बना दी गई है। खाली जो प्लॉट है उसके ऊपर रिहाइश दिखा दी गई है, यानी कोई स्कूल है या धर्मशाला है, इस तरह की कोई जगह है तो वहां पर भी जो रिहायशी ठेके देने पर सवाल विपक्ष ने उठाए थे। इसके बाद लगातार मिलती रही। हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दा उठा था और इस कंपनी के ठेके देने पर सवाल विपक्ष ने उठाए थे। इसके बाद सदन के बाहर भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस मामले में सरकार के ऊपर कई तरह के जो वो आरोप लगाए गए थे। लेकिन अभी पिछले दिनों इस मामले में जो वो लोकायुक्त के पास ये मामला पहुंचा था। लोकायुक्त ने इस मामले में नोटिस जारी करके 8 नवंबर तक के लिए जवाब मांगा था। और जो तथ्य लोकायुक्त को जो शिकायत थी उसमें जो तथ्य थे उसके आधार पर लोकायुक्त ने जो जवाब मांगा था। इसी बीच अब सरकार ने एक बड़ा एक्शन जो है वो इस कंपनी के खिलाफ लिया है। हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई यासी कंपनी के खिलाफ की है। यासी कंपनी की करीब 8 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो रोक दी गई है। इसके साथ ही जो काम जब कोई सरकार में कंपनी करती है तो बैंक गारंटी जो लाखों रुपए की देनी होती है, वो बैंक गारंटी जो है वो भी जब्त जो है वो कर ली गई है। और इस यासी कंपनी को हरियाणा सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से एक आदेश जो वो जारी किया गया है, जिसमें यासी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बैंक गारंटी जो है वो जब्त करने के साथ साथ ब्लैक लिस्ट करने की बात जो की गई है इस आदेश में। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार ने सख्ती जो है वो यासी कंपनी के खिलाफ दिखाई है। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जो कई बार विपक्ष के निशाने पर जो है वो सरकार रही और अब यासी कंपनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल प्रॉपर्टी आईडी जो बनाने का काम यासी कंपनी को दिया गया था उसमें कई तरीके की खामियां और त्रुटियां थी और जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। लोग जो है वो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए जो वो धक्के खाते हुए दिखे, लोगों को परेशानी हुई और लोगों को जो दलाल है वो बीच में मिलते थे, जो ये कहते थे कि हम आपकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाएंगे और इतना खर्चा लगेगा। इस तरीके के जो ये आरोप है ये हरियाणा के विधानसभा के सत्र में भी कांग्रेस के कई विधायकों ने, किरण चौधरी ने ये आरोप लगाए थे सरकार के ऊपर कि प्रॉपर्टी आईडी की वजह से ये दिक्कतें लोगों के साथ। तरीके से कांग्रेस की जो विधायक नीरज शर्मा है उन्होंने भी ये आरोप जो वो लगाए थे। तो कई बार जो है वो सत्र में भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही थी। लेकिन अब जब इस मामले में सरकार
को नोटिस का जवाब देना था, लोकायुक्त की नोटिस का, और पूरा मामला जब सरकार के पास जानकारी में आया है तो उसके बाद सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यासी कंपनी के खिलाफ एक्शन किया है। जी पवन, बिल्कुल आपने बड़ा विस्तार से बताया कि आखिरकार कहां पर त्रुटियां हैं, किस तरह की खामियां यहां पाई गई हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से आपने भी कहा कि विधानसभा के अंदर भी बाहर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। अब जब सरकार ने एक्शन लिया है और इस बीच ये भी खबर थी कि 8 तारीख तक जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, जवाब मांगा गया था, लेकिन इस बीच में सरकार की ओर से इस तरह से सख्त एक्शन लेना क्या दर्शाता है? क्या गंभीर सबूत मिले हैं इस पूरे मामले को लेकर? किसी तरह के जो फर्जीवाड़ा घोटाला जिस तरह से कहा जा रहा है, इसको लेकर पुख्ता जानकारी आ गई है बाहर? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले जब विपक्ष आरोप लगा रहा था तो विपक्ष कभी 20 करोड़ की, कभी 30 करोड़ की, कभी 50 करोड़ की धांधली की बात लगातार कर रहा था, लेकिन कोई इस तरीके के तथ्य जो है वो विपक्ष ने सरकार के सामने नहीं रखे थे। हालांकि कई बार ये जो वो मुद्दा उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और सदन में चर्चा के दौरान भी, लेकिन पिछले दिनों इस मामले में जो प्रदेश के 88 जो शहरी क्षेत्र का, जिसमें नगर निगम का क्षेत्र है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, 88 जो शहर और कस्बे हैं, उनसे जब पूरी रिपोर्ट जब ली गई और उस पूरी रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए कि हर जगह पर यासी कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाने में खामियां बरती है और बहुत ज्यादा जो वो गड़बड़ी बरती गई है, बहुत ज्यादा त्रुटियां जो है वो रखी गई है। अगर किसी कंपनी को काम दिया जाता है तो 5% तक वो गड़बड़ी या कोई त्रुटि होती है तो एक तरीके से उन्हें रिलीफ होता है, एक तरह से उन्हें राहत होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो 100% पहली बार में वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसे में टेंडर की शर्तों के मुताबिक 5 से 7% के लिए उन्हें एक छूट रहती है कि उन्हें उनके ऊपर कोई इस तरीके की पेनल्टी नहीं होगी, उनका जो उनकी पेमेंट है, जो उनके बिल है वो नहीं रोके जाएंगे। लेकिन जब इन 88 शहर और कस्बों की पूरी रिपोर्ट जब सामने आई तो उस पूरी रिपोर्ट में ये सामने आया कि यासी कंपनी ने न केवल छोटी मोटी बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां की है, बहुत ज्यादा खामियां त्रुटियां जो है वो प्रॉपर्टी आईडी बनाने में बरती है। इसके बाद जब सरकार के पास पूरा मामला आता है, सरकार की जानकारी में, संज्ञान में जब सरकार के पास पूरे मामले से तथ्य जुड़े हुए जब पहुंचते हैं तो उसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए न केवल कंपनी को, यासी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, बल्कि कंपनी की जो बैंक गारंटी थी उसे जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही साथ जो यासी कंपनी की 8 करोड़ से भी ज्यादा की पेमेंट थी उस पेमेंट को भी रोक दिया गया, वो पेमेंट जारी नहीं करने के भी आदेश जो है वो इस ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं यासी कंपनी की मुश्किलें जो है वो बड़ी है, लेकिन लगातार 2 साल से इस कंपनी के कामकाज पर जो वो सवाल खड़े हो रहे थे और अब जब पूरे प्रदेश के 88 से भी ज्यादा शहर और कस्बों की जो रिपोर्ट जब सामने आई है तो उस रिपोर्ट के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार ने की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार ये बात कहते रहे हैं, दावा करते रहे हैं कि प्रदेश में 0 टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि पूरी तरह से 100% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उस तरह का उनका दावा नहीं है, लेकिन सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई छोटा कर्मचारी, हर एक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कोई ढील नहीं बरती गई है। और इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार की जो 0 टॉलरेंस के ऊपर काम करने की नीति है, उस नीति का जो वो एक तरह से बखान कर रही है कि सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की है। और यासी कंपनी की मुश्किलें जो हैं वो सरकार की इस कार्रवाई के बाद जरूर बढ़ेंगी, लेकिन लोग जो परेशान थे, लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक सरकार के इस एक्शन से राहत जरूर मिली है। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में अमल में लाई गई है। जिस तरह से तमाम शिकायतें थी और अब जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर सरकार ने फैसला किया है और सख्त कार्रवाई की है संबंधित कंपनी के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।